हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 11th में हमारे जो 13 तक सम्स हमने किए हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो बाकी के जो सम्स है, जो एक्सरसाइज 6.1 के जो हैं रिमेनिंग 3 सम्स जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं और वही सम आपको आपके होम असाइनमेंट में भी करने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सम नंबर 14 हमें दिया हुआ है कि ऑल द अरेंजमेंट form using all the letters of the following words are arranged in the order of dictionary, then what will be the rank of the words। कि यहाँ पे हमें जो कुछ आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चंस में, कि अगर हम इन चारों वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में, कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में अगर हम बनाते हैं, अरेंज करते हैं, तो उस वर्ड का रैंक कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें 4 दिए गए। फर्स्ट इज पिंटू, नूरी, नीरल एंड सुमन। यहाँ पे हम एक ही आपको यहाँ पे मैं करके बताऊंगी पिंटू, बाकी के 3 जो है वो आपको आपके होम असाइनमेंट में सॉल्व करने हैं और ये कंपलसरी है, आपको सॉल्व करने ही हैं। तो फर्स्ट हम पिंटू वर्ड्स देखते हैं। तो पिंटू वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स हम यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट कितनी तरीके से कर सकते हैं? 5p5 तरीके से। अब 5p5 दैट मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 and into 1। दैट मीन्स 120 वेज में हम डिक्शनरी ऑर्डर में इन वर्ड्स को हम अरेंज कर सकते हैं। अब इन वर्ड्स को हम 120 वर्ड्स में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें डिक्शनरी वर्ड दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकली भी हमें अरेंज करना ज़रूरी है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेंगे। फर्स्ट आएगा आई जो अल्फ़ाबेट में आता है, फिर एन, फिर पी, टी एंड यू, इस तरह से करना है। अब हमें अल्फ़ाबेटिकली उसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इफ़ हम आई को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं अरेंजमेंट करते समय और बाकी के जो रिमेनिंग हैं उनको हम अनदर प्लेस पर रखेंगे, तो हमारी अरेंजमेंट किस तरह से क्या होगी? हमने यहाँ पे लिखा है इस आई इज़ अ फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे आई कितना है? 1। दैट मीन्स 1p1 एंड बाकी अब कितने बचा हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स 4p4 हमें अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में फर्स्ट क्या है हमारा? आई। अगर हम आई को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो बाकी के चारों के हम क्या करेंगे? इंटरनली अरेंजमेंट करेंगे। दैट मीन्स आई कितना है यहाँ पे? 1 और अरेंजमेंट कितनी करनी है? 1। दैट मीन्स 1p1 इंटू 4p4। 4p4 का मीनिंग तो आपको पता ही है और 1p1 था 1, 4p4 दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 24। ये हुआ फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें कहाँ तक लेके जाना है कि जहाँ पे हमें पिंटू वर्ड का फर्स्ट वर्ड नहीं आ जाता तब तक हम ट्राई करेंगे। एन अगर यहाँ पे हमने लिखा कि सेकेंड वर्ड, इफ़ एन इज़ एट फर्स्ट प्लेस, पहले हमने आई को ट्राई, हम अल्फ़ाबेटिकली सबको ट्राई करेंगे। पहले हमने आई को ट्राई किया, अब हम एन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ़ एन इज़ फर्स्ट प्लेस देन अरेंजमेंट इज़ 1p1 इंटू बाकी के कितने बचेंगे? 1 2 3 एंड 4 दैट मीन्स 4p4। सेम इट इज़ 1 इंटू 24। तो हमारा आंसर आएगा 24। यहाँ पे हमें सब अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके देखना है। अब यहाँ पे पिंटू वर्ड में फर्स्ट वर्ड है पी। अब यहाँ पे हमने लिखा कि इफ़ पी इज़ एट फर्स्ट प्लेस, जो हमें पिंटू वर्ड में दिया गया, हमें यहाँ पे देखना है कि ये पिंटू वर्ड जो है वो डिक्शनरी में हम अरेंजमेंट करते हैं तो कौन से नंबर पे आता है। तो पी तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, उसकी जगह हमें यहाँ पे पिंटू वर्ड के अकॉर्डिंग हमने फिक्स कर दी। अब सेकेंड प्लेस के लिए अगेन हम इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो आई भी यहाँ पे पिंटू वर्ड में ही है। सेकेंड वर्ड प्लेस पे 8, सेकेंड प्लेस। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आई की फर्स्ट जगह फर्स्ट प्लेस। अब पी आई ये दोनों की जगह हमने फिक्स कर दी। पी फर्स्ट प्लेस पे, आई सेकेंड प्लेस पे। अब हमारे पास कौन से बचे हैं? एन, टी और यू। अब थर्ड प्लेस के लिए हम तीनों को अरेंज करते तो सबसे पहले थर्ड में क्या आएगा? एन। तो वो भी आपको पिंटू वर्ड में यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे कि एन इज़ 8 थर्ड प्लेस, वो भी हमारा हो गया। अब फोर्थ प्लेस की बारी, इन तीनों की जगह हमने फिक्स कर दी है। अब फोर्थ प्लेस के लिए आपको पता ही अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है? टी। तो यहाँ पे हमने फिर से लिखा टी इज़ एट फोर्थ प्लेस एंड लास्ट में
U is at 5th place, then arrangement will be Pinto itself. दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं तो पिंटू वर्ड ऑटोमेटिकली बन जाता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरह से कैसे की 1p1 इंटू 1p1 इंटू 1p1 इंटू 1p1 इंटू 1p1. दैट मीन्स सबका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ पे इस तरह से करें. दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा 1. अब लास्ट में हम डिक्शनरी ऑर्डर देखेंगे. तो डिक्शनरी ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या था 24, लास्ट में इन सब का टोटल 24 प्लस 1 दैट मीन्स 49. अगेन ये पूरा फिर से सब मैं आपको समझा दूँ. यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो पिंटू वर्ड है हमें फाइंड करना है कि डिक्शनरी में कौन से ऑर्डर पे आता है ये. तो सबसे पहले हमने अरेंजमेंट फाइंड की. इस वर्ड को अगर हमें इंटरनली अरेंज करना हो तो 120 वेज में हम अलग अलग वर्ड्स में अरेंज कर सकते हैं. बट हमें इन 120 वेज में से पिंटू का कौन सा नंबर आता है वो हमें फाइंड करना. अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इन सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया. अब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरह से हम वर्ड्स बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा कि अगर हम आई को अगर फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो बाकी चारों को हम इंटरनली अरेंज करेंगे तो वो हो गया 24 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं. फिर एन को अगर हमें अरेंज करना है तो अगर एन को हम फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो बाकी के चारों को हम इंटरनली अरेंज करेंगे, वो हो गया. थर्ड क्या है अल्फ़ाबेटिकली पी. अब यहाँ पे हमें देखा ऑटोमेटिकली अगर हम पिंटू वर्ड में सबसे पहले क्या आता है पी को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा, उसकी प्लेस फिक्स हो गई. अब आई को अगर अब सेकंड प्लेस के लिए हमें करना है तो सेकंड प्लेस पे अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले क्या आएगा आई. अगर आई को हम सेकंड प्लेस पे रखते हैं जो हमारे पिंटू वर्ड की कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि आई को हमें सेकंड प्लेस पे रखना है. दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड प्लेस दोनों फिक्स हो गई. अब थर्ड प्लेस के लिए हमें फाइंड करना है तो वो भी सेम इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली क्या आ रहा है एन. और जो वही हमारी पिंटू वर्ड की कंडीशन भी है कि थर्ड नंबर पे हमें क्या चाहिए एन, तो वो भी कंडीशन हो गई. फिर टी फोर्थ प्लेस के लिए तो टी एंड लास्ट में यू. तो इस तरह से अगर हम सब वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली प्रॉपर वे में अरेंज करते तो हमारा वर्ड जो है वो पिंटू बन रहा है. और उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी 1p1 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 एंड 1p1. एंड लास्ट में डिक्शनरी ऑर्डर फाइंड करना था तो हमने इन सब का क्या किया टोटल किया 49. बहुत ही ज़्यादा इजी सम है. सबसे पहले हमें इनकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है, फिर हमें उन्हें असेंडिंग और मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर लाइन बाय लाइन कि जो हमारा यहाँ पे वर्ड बनाने की कंडीशन जो है उस कंडीशन को ध्यान में रखने के बाद हमें पूरा सम जो है वो इस तरह से सॉल्व करना है. उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड श्लोका कैन बी मेड सच दैट ऑल द वोवल्स आर टुगेदर. अब श्लोका वर्ड में आपको वोवल्स हमें यहाँ पे वर्ड्स के अरेंजमेंट इस तरह से करने की जो दोनों जो वोवल्स है वो साथ में है. अब यहाँ पे श्लोका वर्ड्स में वोवल तो आपको पता है कौन से ए ई आई ओ और यू. यहाँ पे इस तरह से हमें वोवल्स देखने तो यहाँ पे श्लोका वर्ड्स में वोवल्स कितने हैं ओ एंड ए. इस तरह से यहाँ पे क्या और बाकी के वर्ड्स जो है नॉन वोवल्स है. तो अब टोटल वर्ड्स हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे वर्ड्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. अब यहाँ पे हमें 6 वर्ड्स दिए गए हैं. अब उसमें से यहाँ पे 2 वोवल्स जो हैं उनको हमें एक साथ रखना है, मतलब कि वो जगह हमारी एक हो गई. बाकी अब हमारे कितने बचे 1 2 3 4, मतलब कि 1 हम वोवल्स को साथ में रख रहे हैं और बाकी की 4 को हम इंटरनली अरेंज करें. दैट मीन्स कि 5p5 हुआ. यहाँ पे इन दोनों वोवल्स को हमें साथ में रखना है, मतलब कि इन दोनों को हम एक कंसीडर करें और बाकी के 4 दैट मीन्स 1 2 3 4 को हम इंटरनली अरेंज करें. तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट और ये जो वोवल्स हैं उन्हें भी हम इंटरनली अरेंज तो करने ही वाले हैं. टोटल परम्यूटेशन सबसे पहले 5p5 जो हमें पांचों वर्ड्स को साथ में लेना है वो. अब बाकी के ये जो 2 वोवल्स उसे हम क्या कर रहे हैं इंटरनली अरेंज कर रहे हैं. दैट मीन्स के 5p5 इंटू 2p2
5p5 दैट मीन्स कि 5 4 3 2 and 1 and 2p2 दैट मीन्स कि 2 into 1 therefore 240 जो है वो हमारा आंसर आया। हमने यहाँ पे इस तरह से सम किया। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों वोवल्स को साथ में रखना, मतलब कि दोनों वोवल्स को हमने एक कंसीडर किया, बाकी के 4 1 2 3 4 दैट मीन्स टोटल 5 वर्ड्स की हमें अरेंजमेंट करनी है, तो वो 5p5 एंड दोनों वोवल्स को हम इंटरनली अरेंज करें दैट मीन्स 2p2। उसके बाद सम नंबर 16 हमें दिया हुआ है कि 7 स्पीकर्स ABCDEF आर इन्वाइटेड टू डिलीवर द स्पीच इन अ प्रोग्राम। 7 स्पीकर हैव टू डिलीवर द स्पीच वन आफ्टर वन। इन हाउ मेनी वेज स्पीचेस ऑफ 7 स्पीकर कैन बी अरेंज इन अ स्पीकर B हैज़ टू डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर A। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो स्पीच दे रहे हैं और वो इमीडिएटली एक दूसरे के बाद यहाँ पे हमें 7 पर्सन स्पीच दे, तो किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे कि एक दूसरे के बाद वो इमीडिएटली स्पीच देने जाए। तो अब हम वो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि अगर इफ़ A डिलीवर हिज स्पीच, अगर ए ने उसकी स्पीच दे दी है तो बाकी कितने बचे 6 स्पीकर, तो उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होगी 6p1, क्योंकि ए ने पहले ही अपनी स्पीच दे दी है तो अब कितने बचे 6, तो यहाँ पे आएंगे 6p1। फिर सेम इट इज इफ बी डिलीवर हिज स्पीच, अब ए ने भी दे दी और बी ने भी दे दी, तो अब 7 स्पीकर में से हमारे कितने बचे 5, तो उनमें से कितने होंगे 5p1। हमें वन आफ्टर अनदर्स लेने, तो यहाँ पे 1 1 का ही सिलेक्शन होगा। फिर इफ सी डिलीवर हिज स्पीच दैट मीन्स 4p1 बचे। फिर इफ डी इज डिलीवर हिज स्पीच, तो कितने बचेंगे, इन तो इन्होंने दे दी है, अब वो जो है डी का टर्न है, बाकी कितने बचे 3 लोग, दैट मीन्स 3p1। सेम इट इज ई, जब ई डिलीवर करेगा, ई डिलीवर हिज स्पीच, तो यहाँ पे आएंगे 2p1 एंड लास्ट में एफ बचेगा, तो वो इफ डी डिलीवर हिज स्पीच, तो अब खाली एक ही बचता है कि वो हमारे लिए है जी, दैट मीन्स कि 1p1। हमने यहाँ पे इस तरह से सब लोगों को कंटिन्यूसली उनकी जो स्पीच है वो देने के लिए भेज दिया है, लास्ट में जो जी है वही बचता है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू 6p1 इंटू 5p1 into 4p1 into 3p1 into 2p1 and into 1p1। इस तरह से यहाँ पे क्या, दैट मीन्स 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and into 1 हमें यहाँ पे अरेंज करना है। दैट मीन्स 720 वेज में हम यहाँ पे स्पीच जो है दे सकते कि जो सारे डिलीवर स्पीकर जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करेंगे तब। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट होती है। आपको आपकी आज हमने जो भी सम्स किए हैं वो तो आपको होमवर्क में करने हैं, प्लस में सम नंबर 14 के जो 3 वर्ड्स जो है वो भी करने हैं, उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 14 एंड 15 भी होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।